हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं जो हाल ही में ये एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीसीएस का, यूपी पीसीएस पॉलिटी। इसमें दोस्तों 125 सवाल हैं। उन सभी पर हम बारी बारी से करते हैं डिस्कशन स्टार्ट। और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करो, लाइक करो और जो कमियां हैं वो भी हमें बताएं। तो देखते हैं पहला सवाल। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो कौन सा है इसका आंसर? ए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका जो प्रावधान था पहले आर्टिकल अनुच्छेद 19F में था, लेकिन अब इसको कहाँ पहुँचा दिया गया? अनुच्छेद 300A में। अनुच्छेद 300A इसका कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश है रिट है। तो यदि बात करते हैं SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32। यदि बात करते हैं SC हाई कोर्ट 226 आर्टिकल। तो ये भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। संविधान लागू होने के समय किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था? तो हमने आपसे बात कर ली 19F था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा, तो ये सत्य है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, तो ये भी सही है। दोनों सही हो चुके हैं हमारे। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है? आर्टिकल कितना? 30। यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 28, तो जो आर्टिकल 28 है उसमें क्या कहा गया है? किसी भी सरकारी स्कूल में कोई भी आर्टिकल 28 सरकारी या शैक्षिक संस्थान में कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो धर्म की शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी, जो राज्य द्वारा वित्त पोषित है, ऐसे भी कह सकते हैं। यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 29, ये भी किससे है? अल्पसंख्यक से। अल्पसंख्यक, किसी भी अल्पसंख्यक को धर्म, जाति, भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी शैक्षिक संस्थान से प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। तो हमने सभी आर्टिकल देख लिए। चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सदस्य शामिल होते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों व सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो जो हमारे पहले आंसर है ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें क्या है? राज्यसभा के सभी सदस्य, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें आते हैं मनोनीत, वे नहीं होते। और ये भी ऐसी है, इसमें क्या होता है? मनोनीत, यानी कि आंग्ल इंडियन जो होता है, आंग्ल इंडियन जो होते हैं, या आंग्ल जो होते हैं 331, ये हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? निर्वाचित। आपको सब देखना है, यहाँ क्या आया? निर्वाचित। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय केवल दीवानी मामलों अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है? तो ये केवल दीवानी नहीं, जो होते हैं फौजदारी, उनके लिए भी है। तो इसलिए हमारा पहला हो गया गलत। देखते हैं दूसरा। न्यायाधीश कार्यपालिका विधायिका के अधीन है? तो न्यायाधीश जो होते हैं कार्यपालिका विधायिका के अधीन नहीं है, वो क्या है? स्वतंत्र है बिल्कुल। तो इसलिए हमारे दोनों हो चुके गलत, इसलिए कोई सा नहीं इनमें से। संविधान का अभिभावक किसे कहते हैं? न्यायपालिका। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटा सकते हो आप? तो ये क्या है? दोनों सदनों के विशेष बहुमत, यानी 2/3 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र अध्यक्ष होता है, ये बात सही है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, और जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। दोनों ही सही कथन हैं। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कह रहा है कौन सा कथन सही है, ये देखते हैं। तो राष्ट्रपति का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, ये क्या हो गया? गलत। ये हमारा आंसर गलत है। ये क्या हो गया? पहला गलत।
और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, तो ये हमारा सही है बिल्कुल। तो इसलिए हमारा आंसर सही बैठ जाएगा बी। इसका आंसर क्या है? ओनली 2। तो 12 का क्या है? ओनली 2। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चुनाव हेतु स्वतंत्र होता है, बशर्ते उन्हें संसद का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अगर वे उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो कितने माह के अंदर? तो कितने? 6 माह के अंदर। संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो संयुक्त अधिवेशन कौन सा सत्य है, ये पूछ रहा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नहीं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो पहला क्या हो गया हमारा? गलत। बजट और धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ये भी सही है। और क्या है? और क्या हमारा? संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन, वो भी दोनों सदनों में अलग अलग पास होना चाहिए, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक को राज्यसभा कि कितने दिन तक रख सकती है? केवल 14 दिन तक रख सकती है। प्रथम पिछड़ा जाति आयोग कब बना था? प्रथम पिछड़ा जाति आयोग 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? 1993। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो यदि आपकी प्रिम्बल याद है तो इसको आप बड़ी ही आसानी से लगा सकते हो। जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, तो प्रभु संपन्न इसमें आ चुका शब्द। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न। तो जैसे ही प्रभु संपन्न आया, आप पहला और दूसरा काट दो, क्योंकि 4 है, ये 4 पे है। यदि आपकी प्रिम्बल याद है तो आप इसे लगा सकते हो बड़ी ही आसान तरीके से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान की एक रूपरेखा रखी गई? कब? कराची अधिवेशन 1931। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम देखते हैं इनमें कौन सा सही है। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनती है, ये सही है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव अपॉइंट होता है, तो ये भी सही है। उपयुक्त दोनों सही है। संविधान के अनुसार सरकार के अंगों में शामिल हैं, कौन शामिल हैं? हम देखते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नगरपालिका नहीं है। तो 1, 2, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना कौन सा सत्य कथन है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सामान्य हितों में कार्य करना होता है, तो ये भी सही है। दबाव समूह केवल अपने सदस्यों के हित में ही कार्य करते हैं, तो ये भी हमारे दोनों ही सही है। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? कितने हैं? 9 हैं। आम आदमी हाल ही में बनी है। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार करना है आपको। तो कौन सी नेशनल पार्टियां हैं, ये बताना है। तो ये सभी हैं: ऑल इंडिया, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपुल्स। ये क्या हैं? सभी पाँचों सही हैं। भारत में यदि कोई राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में अथवा कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6%, तो कितना? 6% का प्राप्त करता है, या लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट जीतता है, तो वो दल कौन सा है? राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना कौन सा सत्य है। संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा क्या है? गलत है, नहीं किया गया। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया, तो आर्टिकल अनुच्छेद जो 1 है उसमें भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा, तो 2 सही है हमारा केवल। संविधान में तीसरी स्तरीय संघीय व्यवस्था का उपबद्ध किया गया था 73वें संविधान संशोधन और 74वें। तो इसका आंसर क्या है? सही डी। अब देखते हैं 30 नंबर। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा बैंकिंग, संचारी किसके विषय हैं? संघ सूची के विषय हैं। और जबकि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, सिंचाई ये राज्य सूची के विषय हैं। यदि हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अंतरिक्ष अनुसंधान, ये काय के विषय हैं? अवशिष्ट सूची। तो इसका क्या है? अवशिष्ट सूची। अब देखते हैं 33 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों हम थोड़ी फास्ट इसलिए कर रहे हैं जिससे क्लास हमारी ज़्यादा लंबी ना होने पाए, तो इसलिए जल्दी कर रहे हैं हम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये क्या है? सही है। और 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पालिका को दिया गया, तो दोनों ही हमारे सत्य कथन हैं।
अब देखते हैं 34 नंबर, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया था? कौन सी 8वीं अनुसूची? आप देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संविधान की 8वीं अनुसूची में से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? 42वां। इसमें क्या है? मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जबकि ये तीनों क्या है? इनका संबंध है। 21वां संविधान, ये 21वां अमेंडमेंट, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71 में KNM से याद कर लो आप, कोंकणी, नेपाली और यहाँ क्या है? मणिपुरी। यदि बात करते हैं 92, ये कब हुआ था? 2000, ये कन्फर्म नहीं, तो इसमें क्या था? बोडो, संथाली, डोंगरी, 4 भाषा जोड़ी गई इसमें टोटल। तो ये आगे क्वेश्चन हमारा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी और संथाली जोड़ी गई थी। इसमें से कौन सी और है? ये कह रहा है कि, तो ये क्या है? मैथिली। यदि आपके KNM याद है, ये कब जोड़े गया था? 71वां अमेंडमेंट, 3 भाषा, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। तो आप लगा सकते हो इसमें क्या आ गया? कोंकणी। ये क्या पूछ रहा है? 92वां। तो ये क्या है? KNM 1971, सॉरी, ये कब की आई थी? ये था 71वां। जो 4 भाषा हैं, ये है 92वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें KNM, तो कोंकणी इसमें आ गया, तो इसे आप काट सकते हो। अंग्रेजी थी नहीं बिल्कुल भी इसमें। और जो सिंधी है, ये था हमारा 21वां अमेंडमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए मैथिली भाषा। संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख है? तो भाग कौन सा है हमारा? 12 भाग है। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1963। संविधान के किस भाग में राजभाषा के विषय में उपबंध है? तो भाग कौन सा है? 17। बाल लिंगानुपात में कौन सा आयोग शामिल है? तो 0 से 6 वर्ष। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए वेतन कितने % आरक्षण है? 33%। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का भाई जो सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार तो 1973 केशवानंद भारती याद रखना, बनाम भारत संघ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है कौन सा सही है। मूल अधिकार का संबंध व्यक्ति के अधिकार से है, ये भी सही है। जबकि DPSP का संबंध किससे है? समाज के हितों से। दोनों ही सही है। तो हमें देखना है संविधान का भाग 4 कै और आर्टिकल 51 का कै कि संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो इसका क्या है? सही आंसर क्या आ जाएगा? 42वां अमेंडमेंट। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। तो कैसा है ये? मौलिक कर्तव्य। 47 पशुओं का वध करने पर रोक DPSP का संबंध किससे है? इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा तुम्हारा? 48। और जबकि इसमें क्या है? एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता, सिविल संहिता। राइटिंग थोड़ी गलत है मेरी, तो इस पर हम थोड़ा काम करेंगे। संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति कहाँ से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रजातंत्रीय का संबंध किससे है? सुरक्षा परिषद से है इसका संबंध। आप देखते हैं 50 नंबर, संयुक्त राष्ट्र में सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की गई है। निम्न में से कौन सी उन विशेषताओं से नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सरकार की वैधता, जबकि भागीदारी भी है, जवाबदेहिता, पारदर्शिता सभी हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? बी। प्राय चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय रहता है अल्जीरिया में। ठीक है। आप देखते हैं स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। तो जो पंडित नेहरू जी थे PM, उन्होंने किसके बारे में कहा? भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव के बारे में। 83 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूचना की गोपनीयता का शपथ लेता है? तो कौन है? संघ के मंत्री लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 54, राज्य के नीति निर्देश तत्वों का कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये बहुजन हिताय बहुजन सिखाए का आदर्श वाक्य ऑल इंडिया रेडियो। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया जिसमें जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा,
कहा गया। यह पुस्तक किसकी है? रजनी कोठारी की है ये बुक, रजनी कोठारी सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर। भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत किस अनुच्छेद के बीच में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है? तो 330 से 342। राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रंगनाथ मिश्रा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय, तो कौन सा आर्टिकल है? 331। केवल 2 सदस्य कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी कितने? 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 61 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। प्रथम राज्य के भाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। यदि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन 368 में इसका प्रावधान किया गया है? 64 देखते हैं। 64 उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उस सदन में अस्वीकार कर दिया हो, तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो संविधान संशोधन विधेयक है दोनों ही सदनों में पास होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है। तो इसलिए यदि राज्यसभा ने यदि राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, जबकि साधारण विधेयक में ऐसा नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन निम्न में से किससे संबंधित था? तो किससे था ये? भूमि सुधार, ठीक है। नवी अनुसूची। अब देखते हैं 66 संविधान का 93वां संविधान संशोधन विधेयक 14 वर्ष के बच्चों के आयु को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ये कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। ये देखते हैं दल बदल। तो दल बदल अधिनियम का संबंध किससे है दोस्तों? इसमें सभी आंसर हमारे गलत हैं, लेकिन जो आंसर की उसमें डी माना गया था, तो इसका हम जो आपको आंसर देंगे 67 का, तो इसका हम देंगे आपको आंसर 52वां अमेंडमेंट 1985 में हुआ था, ठीक है। तो हम इसका आंसर देंगे आपको ये। तो दोस्तों इसका क्या है? दल बदल का जो अनुसूची 10 है 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। आप देखते हैं 68 कि संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, तो इसका क्या जाएगा? 69वें अमेंडमेंट 1991 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, कब दी जाएगी? वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% मत प्राप्त किया हो उसने, तभी हम दे सकते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता है? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। तो 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह माना जाएगा? मजदूर संघ के सदस्यों को मजदूर माना जाएगा, ठीक है। 74 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो इसका भाग कौन सा है? भाग 15, ठीक है। 75 क्वेश्चन हमारा ये गलत है, जो हमारी आंसर की आई है उसमें इसका आंसर गलत दिया है, तो सही आंसर आपको देखना है क्या है इसका, कि संविधान संशोधन के माध्यम से मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 कर दी गई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 68वां अमेंडमेंट 1988, ठीक है। परिसीमन आयोग का कार्य चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। कितने बार किया गया परिसीमन? अभी तक 4 बार। यदि हम बात करते हैं 1952 और उसके बाद 62 10 वर्ष, फिर 72 और लास्ट 2002, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 4 बार परिसीमन किया गया है। 77 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि क्या है? जो मुख्य हैं 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो। राष्ट्रपति के चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा ये देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान में जो अनुच्छेद 371 में प्रावधान है, ये क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात। तो किसके लिए है? महाराष्ट्र और गुजरात। आप देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन।
80 में है भारत के संविधान जो आर्टिकल 371 का ख है या बोल सकते हैं बी, इसमें क्या है असम। यदि बात करते हैं 371 का ए, इसमें क्या है नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। और सी में क्या है मणिपुर, मणिपुर। तो हमने देख लिया। यदि हम बात करते हैं केवल 371, केवल 371 में क्या है महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। बात करते हैं ए की, इसमें क्या है नागालैंड, सी में क्या है मणिपुर। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? तो सिविल सेवाओं का जो होता है स्थानांतरण, उसमें परामर्श नहीं लेते हैं, ठीक है। 82 देखते हैं। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाएगा? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का आर्टिकल कौन सा है? 315। संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? रोज बैथ्यू, तो क्या है रोज बैथ्यू। 85 देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग संबंधित राज्य की संचित निधि पर है? तो क्या है आर्टिकल 322। ये अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो क्या नहीं है? नीति आयोग नहीं है, ठीक है। अब देख नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। 88 देखते हैं। वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले के सी नियोगी। वित्त आयोग की संरचना कैसी है? एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं। और भारतीय संविधान में कितने प्रकार की इमरजेंसी है? कितने प्रकार की है? 3 टाइप की, 352, 356 और 360, ठीक है। 300 यहाँ क्या है? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय, यहाँ क्या है? राष्ट्रीय, यहाँ क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, यहाँ क्या है? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है। देख सकते हो आप। तो 3 टाइप की है। 91 क्वेश्चन देखते हैं। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे ले सकते हैं? एक बार फिर देखते हैं। ये कह रहा है कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के जो राज्य हैं विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो ये क्या है? नहीं। जब तक केंद्र मंजूरी नहीं देगी तब तक नहीं ले सकते। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता और न ही एकत्रित किया जा सकता? तो आर्टिकल 265 है इसका सही आंसर। 93 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध है? तो कौन सा भाग? 11। ग्राम न्यायालय अधिनियम के बारे में हमको करना है विचार, कौन सा सही है? इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय को केवल सिविल मामलों की ही सुनवाई का अधिकार है, आपराधिक नहीं। तो ये क्या है? गलत। सिविल और आपराधिक दोनों टाइप की है, ठीक है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियताओं को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो ये क्या है? सही है। दूसरा हमारा क्या है? सही। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? ये 2008 में आया था। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति जी को सौंपता है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या 97 क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करना उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया है। तो जो उच्च न्यायालय है उसके पास अधिक पावर है इस मामले में। यदि हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है उसमें केवल सर्वोच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकता है और 226 में SC और यहाँ SC, जबकि जो ये उच्च न्यायालय है इसको अधिक पावर दी गई है। तो ये पहला क्या है? हमारा सत्य है। दूसरा क्या है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है। तो इसलिए ये भी सही है, पर लेकिन व्याख्या नहीं करता सही से, ये इसकी सही से व्याख्या नहीं करता। 98 क्वेश्चन देखते हैं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है वो क्या था? ये था टाइटल सूट, इनकी स्वाधिकार मुकदमा, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। कौन देता है इनके वेतन भत्ते? राज्य की समेकित निधि, ठीक है। तो क्या है? जबकि पेंशन कौन देता है? भारत की संचित निधि, ठीक है, भारत की संचित निधि। याद रखना ये क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो इसका आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं लेती, ठीक है। तो इसे काट दो तो आपका आंसर आ जाएगा राज्यसभा के सदस्यों और विधानसभा, ठीक है।
तो इसका 1, 3, 4 आंसर हमारा आ चुका है। 101 क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की विधानसभा के 17 आसन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो कौन देता है? राज्यपाल। अब देखते हैं निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा से आधे से बड़ी होगी नहीं, केवल 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा गलत हो गया। देखते हैं किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को इनके नाम निर्दिष्ट करता है, तो ये भी क्या है गलत, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं ना विधान परिषद के वहाँ से चुना जाता है वो, तो दोनों हमारे क्या हो चुके गलत। आप देखते हैं 103 को नंबर, राज्य विधान परिषद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 171 में। ठीक है, जबकि गठन जो गठन की बात करते हैं हम, ठीक है, और समापन जो है इसका को कौन सा अनुच्छेद है? 169। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना 169 और 171 का संबंध किससे? विधान परिषद से। 104 देखते हैं, भारत के संविधान में निम्न से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो किसके विरुद्ध नहीं है? राज्य के राज्यपाल विरुद्ध, क्योंकि ये क्या है प्रसाद पर्यंत जो होता है, प्रसाद पर्यंत। ठीक है, पद धारण करते हैं राष्ट्रपति के, जब चाहे तब हटा सकते हैं ना। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्देश्य कहाँ से लिया गया है? ये मुकदमे यूएसए से। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्य भेजने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन इसके लिए क्या होगा? राष्ट्रपति से परमिशन लेनी अनिवार्य है। 107 क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं कथन और कारण। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है, तो ये सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता ये। ठीक है, सही से व्याख्या नहीं करता। 109 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समितियां गठित नहीं की गई? तो अल्पसंख्यक के बारे में नहीं है, जबकि तीनों क्या हमारे सत्य हैं। 110 देखते हैं। 110, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो कौन सी? सार्वजनिक लेखा कमेटी, प्राक्कलन और सार्वजनिक तीनों ही हैं। ठीक है, सार्वजनिक लेखा कमेटी, प्राक्कलन तीनों ही हमारी क्या हैं? अब देखते हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। ये क्या है हमारा? ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि गलत है ये। अब देखते हैं 112 क्वेश्चन, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेष अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो हम देखते हैं क्या सही हैं। उपभोक्ताओं को खाद की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है, तो ये क्या है हमारा? ये भी सही है। यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती, तो फीस देनी होती है, हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है? उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करता है, तो 1-3 क्या है? सही है, जबकि दूसरा क्या है हमारा? गलत। 113 देखते हैं, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं? ठीक है, तो संसद को समेकित निधि पर भारतीय व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, तो ये क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत में से संबंधित है? तो क्या है? श्वेत पत्र। तो क्या सही आंसर इसका? श्वेत पत्र। 115 देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायाधीश पर देखते हैं क्या है? लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ठीक है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। लोकसभा में बोल सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन मत नहीं दे सकते, तो 4 गलत है हमारा। 1, 2, 3। ठीक है, ये क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो कौन रहता है? कैग, जो लेख लेखा कमेटी, उसका क्या इसे बोलते हैं? मित्र। क्या बोलते हैं? मित्र, या कह सकते हैं, लिखते हैं मार्गदर्शक। ठीक है, मित्र या मार्गदर्शक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। अब देखते हैं 117 नंबर, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, तो जो वरीयता सूची है उनकी आप देख सकते हो। ठीक है, लक्ष्मीकांत में है कि कौन सबसे ऊंचा है। ठीक है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है, वह क्या है? मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है उनका? ये एक विशेष अधिकार उनको मिलता है। धन विधेयक, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयुक्त या आयुक्त को किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ये हटाए जा सकते हैं। 121 नंबर देखते हैं हम,
लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। देखो सही नहीं है तो हमें ये देखना सही नहीं है। ठीक है, यह केवल न्यायिक अधिकारियों से मिलकर बनती है नहीं। जो लोक अदालत होती हैं यही क्या हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या एक तो या तो हो सकता है वकील, या तो हो सकते हैं वकील या सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता। तो पहला हमारा क्या हो गया गलत, तो हमारा आंसर क्या हुआ सही ये। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नहीं है, तो किसका नहीं है, वित्त आयोग, जबकि नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, एकता परिषद इन सभी का है। सही आंसर क्या हमारा डी। अब देखते हैं 123 नंबर सवाल। परामर्शदात्री समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं तो ये भी सही है। इसका गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया, तो दोनों ही हमारे सत्य हैं। अब देखते हैं स्थानीय शासन। ठीक है, ये 7वीं अनुसूची में है, किस विषय में है, किस सूची में है, ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसका आंसर मानना है सी। ठीक है, सी। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन पर डाउट है, हालांकि जो आंसर की उसमें सी मानना है, मुझे इस पर डाउट है, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत है उसमें क्या है, जो प्रसाद पर्यंत है पद धारण करते हैं, क्योंकि जब तक इनके पास मेजोरिटी है तब तक ही ये पावर में, लेकिन जब इनके पास मेजोरिटी खत्म हो जाती है तो इनको अपना त्याग पद देना होता है। तो ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका हालांकि जो आंसर की है उसमें सी मानना है, लेकिन हमें इस पर डाउट है। ठीक है, आप कमेंट में बताना कि सही आंसर उसका क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।